एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से कितना परसेंट एक्यूरेसी होता है उसमें? बस एक 70 to 75% लेके चलिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सटीक तरीके से किसी चीज़ की गणना कर पाता है। आपके हिसाब से 2026 साल कैसे जाने वाला है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो 2026 है वो एकदम नया दिशा लेके आएगा सबके लिए? अब तो युद्ध होने शुरू हो गए हैं। आपके हिसाब से क्या है एस्ट्रोलॉजी? ग्रहों की ऐसी चाल है जो ये दर्शाती है कि नंबर जो होते हैं वो हमारे जीवन में, हमारे कामयाबी में कितना इफेक्ट डालते हैं? तो किसी के साथ तो इफेक्ट 90% भी डाल दो, किसी के साथ बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। कितना फर्क है राम जी और कृष्ण जी है आपके हिसाब से? राम जी के लिए थोड़ा सा ना उसमें एक मर्यादा है। आप कृष्ण पैदा होते हैं तो वो अपने आप को मर्यादा से एकदम अलग रखते हैं। वो कहते हैं मुझे नियमों से लेना देना नहीं है। कर्मा क्या होता है? सच होता है ये? मैं नहीं भी करूँगा तब भी होगा। हाँ, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद फील्ड का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, एंटरप्रेन्योर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन जब अब रियल कहानी आती है, रियल स्टोरी आती है, लॉजिक्स के साथ बात करते हैं, तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसे ही आज एक शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है पंकज भूटानी जी। और उनसे आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि क्या होती है, कैसे काम करती है। ये एक पॉडकास्ट कोई नॉर्मल बोरिंग पॉडकास्ट नहीं होना कि इसका भविष्य बदल जाएगा, प्रेडिक्शन बदल जाएगा। लॉजिक्स के ऊपर बात होंगी आज पंकज जी से। और पंकज जी काफ़ी एक्सपीरियंस है, 19 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस सर का। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। सर कैसे हैं आप? जी हम बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कौन है आप? जी हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक स्पिरिचुअल गाइड और एक एनएलपी कोच। मेरी यात्रा जो रही वो शुरुआत हुई उसकी 2007 से, जो कि शुरुआत में एस्ट्रोलॉजी पर इतना बेस नहीं था। और शुरुआती तल पे सिर्फ एक स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस थे, जो स्पिरिचुअल एक प्यास थी, मैंने वहाँ से शुरुआत करी यात्रा की। फिर धीरे धीरे प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी को लेके आया 2014 से। बाकी अब आज आपके सामने उपस्थित हूँ यहाँ पर। सर आपके हिसाब से जितना भी हम सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजी को सुनते हैं, प्रिडिक्शन जानते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है सोशल मीडिया पे? देखो, एक जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें, जो एक आम, अगर मैं अपने आप को एक लेमैन की तरह समझूं, मैं एक रुचि रखता हूँ एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सोचते हैं कि यार इस टाइम पर ये घटना घटनी ही चाहिए, अगर मैं सोचूं या मैं पूछने जा रहा हूँ कोई अगर ऐसे बोलता है कि ये घटना इस टाइम पर घटेगी, तो उसमें क्या है कि तीन जो है ना, तीन क्रिटेरियाज में एक कुंडली डिवाइड होती है। जबकि हमें ये एक एक आम आदमी को लगता है कि अच्छा इस टाइम पे ये घटना घटेगी, वो बचना है। और उसमें क्या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एसेंशियल हैं, वो घटेंगी। जो दूसरा पार्ट है वो है सेमी एसेंशियल का। अच्छा। जो कि लोग आपको कभी बताते ही नहीं कि ये घटना जरूरी नहीं है घटनी, घट सकती है मगर जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? और कुछ है नॉन एसेंशियल। अच्छा। नॉन एसेंशियल में कैसे आ गया, जैसे कि हाँ जी संडे आज आपने राजमा चावल खाओगे कि कड़ी चावल खाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक तो है यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म कुछ घटनाएं हैं, कुछ लॉन्ग टर्म घटनाएं जो काफी समय तक साथ रहेंगी। हाँ। या ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो कुछ गलत घटनाएं हो, अच्छी घटनाएं भी हैं जो आपको एक लंबे समय तक सुख लेकिन देंगी। एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से कितना परसेंट एक्यूरेसी होता है उसमें? देखो, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वैसे तो वेरी सबके नॉलेज पे, सबके ज्ञान पे करता ही है, वो तो अनुभव पे सब वेरी करता है। ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगा अगर आप इसको एक 70%, सिर्फ 70 बोलूंगा मैं अपने अनुभव से वैसे, जबकि जहाँ तक मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, मेरी एक्यूरेसी अराउंड 90 से ऊपर ही गई है। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि आप जब भी कुछ एक ट्रस्टेबल एक इशू अगर रखते हैं किसी के समक्ष, तो आप उसको बस एक 70 to 75% लेके चलिए। तो पंकज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, कुछ उससे हम थोड़ा सा सटीक तरीके से किसी चीज की गणना कर पाते। ठीक है। उसमें क्या है कि कुछ चीजें तो फिक्स्ड हैं, जैसे कि कुछ भाव ऐसे हैं जिनका आपस में, कुछ प्लैनेट्स का जिनका क्या क्या किस किस घर से संबंध बन रहा है, हम उनके एक अंक निकाल लेते हैं नाड़ी में, मतलब एक निचोड़ निकाल लेते हैं, एक एसेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। से ठीक है। वैदिक में क्या है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, दशा कौन सी चल रही है, गोचर क्या है, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, एस्पेक्ट कौन सा लग रहा है ना, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है ना। ठीक है। डिग्रीज कितनी है। ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेशन उसमें है वैदिक में, मगर जो नाड़ी है उसमें क्या है, उन सबका एक निचोड़ निकल आया।
तो पंकज जी, आपको ही लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक बिजनेस बन गया है, कि मतलब लोग कुछ भी डरा धमका कर कुछ भी बोल दे रहे हैं, या फिर उसको डरा के पैसे ले ले रहे हैं? मतलब कितना सच है? या आप एक एस्ट्रोलॉजर है, आप बताइए। हाँ चलो ठीक है। अच्छा प्रश्न अच्छा है आपका। इस विषय पर मैं खुद भी बोलना, अगर आप नहीं भी पूछते मैं इस विषय पर जरूर हाँ बोलता हाँ। कि हाँ ठीक है, कुछ इस फील्ड में कुछ डराने धमकाने वाले जो हैं लोग, बहुत बहुत ही हाई लेवल पे हैं। वाकई हैं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। मगर असल में क्या है कि एक अगर गाइडेंस के रूप में आप लेंगे ना कि आपको इस स्थिति में इस प्लेनेट के दशा में आपको डूज एंड डोंट्स क्या करने हैं, रादर देन हम किसी को डराएं कि आप ये मत कीजिए, या यूं कि आपके साथ ये हो सकता है, फिर वो हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, ये अगर डराने के विषय से अगर संबंध रखेंगे हम एस्ट्रोलॉजी का, तो वहां पर वो फिर मैं उसको फिर नेग्लिजिबल समझता हूँ। अ, लेकिन अगर मैं इसी को अगर आगे बढ़ाऊं तो सोशल मीडिया में डेली देखता हूं, जब मैं फोन देख खोलता हूं तो, कि कोई इंसान कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसकी उम्र के 67 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे मैं जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी बारे में, कि एस्ट्रोलॉजी में कभी डेथ प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, ना करनी चाहिए किसी की, मेरे हिसाब से। चलो यहाँ पर ये दो चीजें अलग हैं, करनी नहीं चाहिए और कर नहीं सकते, ये दो चीजें अलग हैं। अच्छा। बाकी चलो एक चीज आपको बता देता हूँ, हाँ करनी नहीं चाहिए, नहीं कर सकते ठीक है हैं। ना। अच्छा। कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल ही रहनी चाहिए लाइफ में, अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ। वरना जीवन जीने का मजा भी नहीं है। अच्छा। अब सब कुछ ही पता है कि भाई मैंने इस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे, तो फिर जीवन अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो खेल जैसा नहीं रहा, समझ रहे हो। तो उसमें क्या है कि अगर आप बात करते हैं कि प्रिडिक्ट करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती, हाँ बिल्कुल करी जा सकती है। कुछ राहु के जो कुछ प्रभाव कब क्या पड़ रहा है, दशा क्या है, ठीक है। और उसमें शनि का क्या इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कभी, है ना, तो दशा कौन सी चल रही है, ठीक तो है। उसमें कुछ है ऐसा कि कैलकुलेट लेकिन करा जा सकता जो है। लोग डेथ प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैं हाँ आपको वो नहीं रियल करना चाहिए, मैं ना, उसके थोड़ा सा शाहरुख खिलाफ खान हूँ। की डेथ हो जाएगी, सलमान नहीं, खान की डेथ हो जाएगी। देखो कुछ लोग तो तुक्केबाजी के बेस पे इसलिए करते हैं कि अगर तुक्का लग गया तो फेमस हो जाएंगे, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन देखो उससे तुक्केबाजी वाला काम एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, बाकी मोस्टली लोग तुक्का लगा के ही डेट प्रिडिक्ट करते हैं, बाकी करनी नहीं चाहिए। हाँ अंदाजा लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंकज जी, कब इससे ऐसा आप ऐसा योग लोग कब बन रहा है। इससे आप लोग जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता? मतलब बहुत सारे लोग। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, बस मैं मेनली मेरा जो मोटिव है आने का वो यही मोटिव है कि जो मिथ्स है ना इतने सारे कि अरे यार इस टाइम पर तो ये चीजें हो जाएंगी मेरे साथ, अरे यार मैं तो क्या, मान लो राहु की दशा ही मार्च दशा चल रही है, तो उस टाइम पे ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा। अब शनि की 7.5 आ रही है, ढैया चल रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ। अरे शनि कई बार अच्छे प्रभाव अच्छे फल देके जाता है यार। मेरा शनि इतना स्ट्रांग है मेरी कुंडली में, मुझे तो आज तक कोई फर्क, जब भी शनि आता है मुझे फायदा देके जाता है, राहु आता है मुझे फायदा देके जाता है। हर चीज का एक दुष्प्रभाव नहीं है, अरे अच्छे प्रभाव भी तो हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो सही है? मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, सारी देखो दिशा। अगर आप इस टॉपिक पे रुचि रखते हो या आप किससे टाइम टू टाइम परामर्श करते रहते हो इस सिलसिले में कि क्या करना चाहिए नहीं क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए ठीक है। बट अगर आप सोचें कि आप पंचांग देख के सारे लोगों का आप बता दें कि इस टाइम पे ये घटना इन राशियों वालों के लिए ये साथ में होंगी, तो वो थोड़ा सा वहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है मैं कहता हूँ, क्योंकि सबके साथ वो एक सेम घटना नहीं घट नहीं सकती, घट दिस इज नॉट पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा ग्रह किसका कितने डिग्री पे है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ ऑब्वियसली। ओके। अब कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर फल दे रहा है और कौन से हाउस में, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि अरे यार ये वाला जो ग्रह है हमारा ये नीच का हो गया, ठीक है ना, तो हम सोचते हैं कि इसके फल तो अब खराब ही आएंगे सारी, मगर ऐसा नहीं होता। कोई जो अगर नीच के भी जो ग्रह हैं वो अच्छे फल दे जाते हैं कई बार। मान लो मंगल आपका एक नीच का है, ठीक है, नीच का हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपकी मित्रता लंबे समय तक रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ईगो नहीं पनपता है। अगर मंगल आपका होगा ना उच्च का, उस टाइम आपको ईगो भी ज्यादा रहेगी, ऐसे लोगों में एग्रेशन भी ज्यादा रहेगा। अगर वो नीच का है तो उसके बेनिफिट्स अलग हैं। करेक्ट। समझ रहे हो। जैसे सर 2025 आया था जब, तो आधे साल बाद ही जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे वो सब ने बोला कि 2025 बहुत खराब साल है, इतनी वॉर्स हो रही हैं, भूकंप, नदी, सुनामी, जो भी जितना भी बोल सकते थे वो सब मैंने सुना। 2026 में बोला गया कि अच्छा साल है, सूर्य का साल है ना, या अच्छा राज करेगा। मैं वॉर तो अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी वॉर हो रही है। देखो अगर वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कुछ बताया जाता है ना, तो वो सिर्फ एक बहुत जो वास्ट घटना है
जो बहुत वास्ट घटना है उसके बिहाफ पे बताया जा सकता है, मगर एक आम आदमी के उस टाइम पे सब 2026 जो है सभी मनुष्य जाति के लिए बहुत अच्छा होगा, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो पैदा होने का समय है उसके बीच जो जीवन काल की जो घटनाएं हैं वो 2026 थोड़ी डिसाइड करेगा। 2027 भी तो आएगा, 2025 भी तो गया, जब पैदा हुए थे वो भी तो एक साल था। तो आप 2026 सारी मनुष्य जाति के लिए अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है। सबकी इंडिविजुअल जो कुंडली होती है उसके उसके आधार पर जो होते हैं सुख और दुख तय होते हैं। अब जैसे 2 नंबर है मेरा फॉर एग्जांपल, किसी और का भी 2 नंबर है, 2026 उसके लिए कैसा है? क्योंकि कह रहे हैं राजा का साल है ना? मतलब अगर 2 नंबर रानी देखो, अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिर अच्छा है। अच्छा, मतलब हर किसी पे इम्प्लीमेंट होगा ये? अगेन वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपका अगर जो 2 अंक है वो आपका सिंगल 2 से बन रहा है कि 11 तारीख से बन रहा है, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मगर वो बस 2 नंबर देखा तो 2 नंबर के बारे में सारी प्रिडिक्शन कर दी। अरे वो 2 किससे बन रहा है, वो सिंगल 2 है या डबल 1 से 2 बन रहा है ना? तो ये चीजें भी बहुत आपके हिसाब से जो मिथ फैल रहे हैं उस पे क्या कहना चाहोगे आप? मतलब क्या करना चाहिए जिससे सही एक चीज पे लोगों तक पहुंचे? क्योंकि देखो मिथ फैल रहे हैं, आप लोग कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है ना, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मिथ्स की जहाँ तक बात करें कि जो हम लोग फैला देते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये उपाय कर लो फटाफट तुरंत कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। देखो वो चीज़ें कई बार तो सत्य होती हैं, मगर वो बहुत आंशिक रूप से सत्य हैं। अच्छा, है ना? उनका जो मायना है वो सिर्फ यूं लगा लो, उसका जो वेटेज है वो सिर्फ 20% है। ठीक है ना? बाकी ये जो डरावा छलावा वाली एस्ट्रोलॉजी है हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो जो कर रहे हैं मैं बस जाहिर सी बात है उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब वो सब बंद कर दीजिए। किसी को डराने धमकाने से अच्छा है किसी को अच्छे मार्ग पे लेके आइए। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा उन सबको। ठीक है, आपके हिसाब से 2026 साल कैसे जाने वाला है? देखिए, फिर आपने वही बात छेड़ दी कि आप अगर इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हैं फिर देखो अच्छा, सब पे लागू नहीं होती है। बाकी हाँ, ये वर्ष जैसे आपने खुद ही देख रहे हैं कि ये युद्ध हो रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं लैग कर रही है ना। हाँ, है ना? अगर आप सोचे कि 1 नंबर बन रहा है तो सब कुछ एकदम सूर्यवान हो जाएगा, सब कुछ एकदम सबके जीवन में एक ब्राइटनेस होगी, ऐसा नहीं होता है। बाकी एक चीज ये जरूर, क्योंकि सूर्य देखो, सूर्य एग्रेशन का भी तो कारक है ना? युद्ध का भी कारक है सूर्य, समझ रहे ये हो? तो है। सूर्य अग्नि है भाई। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो 2026 है वो एकदम बड़ा एक नया दिशा लेके आएगा सबके लिए? अब तो युद्ध होने शुरू हो गए हैं। सही बात है। आजकल एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है रिलेशनशिप के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप जो हो रहे हैं शादी के बाद टूट रहे हैं, है ना? और बहुत कम टाइम में टूट रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत सालों बाद टाइम दिया हो फिर टूट रहे हैं। मतलब शादी आज हो रही है तो हो सकता है हफ्ते भर में ही डिवोर्स हो जा रहे हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो मेरे को कोई ना कोई दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। इस पे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या सही रास्ता अपनाकर शादी करना सही है, या कैसे बच सकते हैं? मतलब ये आप बताइए। चलो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। उसमें क्या है कि कई बार जैसे अब हमारा मोस्टली इंडियंस का तो ये ट्रेडिशन ही है कि गुण देख के बिना तो करनी नहीं है। हाँ, मान लो किसी के 36 में से 22 गुण मिल रहे हैं, 23 जो भी मिल रहे हैं, ठीक है, गुण मिल रहे हैं, उनमें से वो गुण कौन कौन से अष्टकूट से मिल रहे हैं, समझ रहे हो? ये देखना बहुत ज़रूरी है। तारा कितने में से कितना मिल रहा है? अच्छा, 3 में से 3 है, नहीं है, 3 में से 0 है कि क्या है, समझ ठीक रहे है। हो? अब वो नाड़ी है, मकुट दोष है। अब उनमें से जो आपके अंक बैठे हैं वो कौन कौन से टोटल से बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि तारा मान लो मिलता ही नहीं, ठीक है, 33 गुण मिल रहे हैं, तारा 3 में से 0, ठीक है। ठीक अब है। उसमें क्या है कि आप कुछ मर्जी कर लो, चाहे 33 गुण ही क्यों नहीं मिल रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं ये देखा जरूर गया है कि उन दोनों में एक फ्रेंडलीनेस नहीं होती, उन रिलेशनशिप एक अच्छा, रफनेस ही होती है। और जहाँ अच्छा, रफनेस होगी ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं खटपट रहेगी सही और बात है। शादी टूटने की संभावना वहाँ ज्यादा रहती है, बेशक 33 गुण मिलते हैं, समझ रहे हो? तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उनके अभी डिवोर्स नहीं हुआ है और उनके आपस में बहुत विवाद चल रहा है घर परिवार में, तो कैसे वो मतलब आपसे मिले या फिर क्या स्टेप्स लें वो इस पॉइंट पे, अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, अगर विवाद बहुत हाइट पर चले गए हैं तो सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अगर एक दूसरे की काउंसलिंग करो, एक दूसरे की, मैं ये नहीं कह रहा किसी और से कराओ,
खाली समय में एक दूसरे के साथ बैठो, क्या विषय है, क्या विषय, किन विषयों पर ज्यादा लड़ाई है, ठीक है, अगर वो भी संभव नहीं, वैसे तो संभव इतना नहीं हो पाता एक दूसरे के साथ जिसके साथ झगड़ा चल रहा उससे बात करना है नहीं ना, हो पाता। हो हाँ। पाता। बाकी एक जो ओपन रास्ता बताऊं तो देखो, सच्ची बात तो यह बेशक कड़वी है, अगर वाकई मन बना लिया तो उसको वापस दिशा पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर आप सोचो कि किसी उपाय करके चीजों में, मधुता आएगी आपके विवेक से, अच्छा। ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि आप मछली को दाना डालो बुधवार को, तो आप सोचो उससे कि हमारा डिवोर्स रुक जाएगा, तो ये संभावनाएं बहुत कम है। अच्छा, जो ये कहते हैं कहीं ना कहीं वो हाँ, चीज बहुत कम है। हाँ, बहुत लीस्ट है, ऐसा नहीं है नहीं। हाँ हाँ। कुछ चीजों के लिए बहुत सेटिंग है। हम्म। मान लो कुछ एक बिजनेस में कोई एक करोड़ा सा आ गया या पेमेंट कहीं फंस गई, आप ये वाला उपाय कीजिए, मछली को दाना डालिए बुधवार को, आप अच्छा। देखो कैसे पेमेंट आती है। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से क्या है एस्ट्रोलॉजी? देखो एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से क्या है कि एक ग्रहों की ऐसी चाल है जो ये दर्शाती है कि ये जो एक इंडिविजुअल मैन हम्म। है ना, अगर हम ये सोचें कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ, एक तो पता है क्या, एस्ट्रोलॉजी का जो ऋषि मुनियों के टाइम पे जो पर्पस हुआ करता था समझाने का, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान वो हर किसी शिष्य को दिया करते थे, सिर्फ एक आधे को नहीं। जो भी गुरुकुल में जाता था उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया ही जाता था, करेक्ट। उसको ये बताने के लिए सबसे पहले कि भाई ये सब जो घटनाएं घट रही हैं ना, ये तेरी और मेरी वजह से नहीं घट रही, ये ग्रहों की वजह से हो ये रहा ग्रहों की वजह से घट रही हैं। तो उसके अगला क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मेरे अंदर घटनाओं के प्रति, चीजों के प्रति समर्पण आना चाहिए कि अच्छा अगर ये हुआ है तो इसके पीछे कोई प्लानिटरी कारण होगा, अगर हुआ है तो मुझे वो चीजें जल्दी से स्वीकार हो जाए। वरना क्या होता है मूल तौर पे कि हमें कोई घटना घट गई, कोई अप्रिय घटना घट गई हमारे साथ, वो सालों साल हम माइंड में लेके घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेशन में चले गए, कुछ ऐसी चीजें होंगी। सबसे जो बड़ा मोटिव था वो उस टाइम पर गुरुकुल में ये सब सिखाने का, तो बहुत अजीब लग रहा होगा शायद आपको सुन के कि वो सिर्फ एक एक जो शिष्य कह लो या एक स्टूडेंट कह लो, उसके अंदर एक ये भावना पैदा करने का एक जरिया था एस्ट्रोलॉजी, कि आप चीजों के, आप घटनाओं के प्रति समर्पित हो जाओ, चाहे वो अच्छी घटना हो रही हो तो भी समर्पित हो जाओ, सही बात है। एक बुरी घटना अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटी है उसके प्रति भी आप समर्पित हो जाए। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है एस्ट्रोलॉजी का, समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जी। जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करूं अगर मैं आपसे, तो नंबर जो होते हैं वो हमारे जीवन में, हमारे कामयाबी में कितना इफेक्ट डालते हैं? देखो अगर इफेक्ट की बात करें तो किसी के साथ तो इफेक्ट 90% भी डाल देते हैं, किसी के साथ बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा। है ना, क्योंकि इसका कारण ये भी है कि आपके जो कुंडली है, आपके उसमें मान लो कोई मंगल की पावर आपने किसी की बढ़ा दी, अच्छा। ठीक है, किसी को नेम करेक्शन करके, ठीक है, मगर उसका मंगल की जो डिग्री इस कुंडली में है वो ऑलरेडी 23, 24, 25 डिग्री पे बैठा हुआ है। अच्छा। फिर आपने इधर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको नेम करेक्शन करके मंगल की डिग्री बढ़ा दी, तो ठीक वहां है। पर हो जाती है गड़बड़, उसके साथ वो काम नहीं आएगी। जबकि नेम करेक्शन ऐसा नहीं है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नेम करेक्शन गलत किया है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही किया है, मगर उसका प्रभाव कभी कभी गलत क्यों आता है, क्योंकि वहां पर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है मंगल को। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें ना, कुंडली को और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके अगर हम कुछ किसी को कोई अब करेक्शन दे रहे हैं ना, नेम करेक्शन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, ऐसा है ना, कोई आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आ गई, आपको पता होगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो अगर हम देखें तो वो प्रभाव कभी कभी किसी पे सही सटीक बैठते हैं, कभी कभी नहीं भी बैठते। लेकिन जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात करूं, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब चल रहा है। जैसे मैं बात करूं, अगर अक्षय कुमार की बात एक करूं, ट्रेंड इनका, हो गया। हाँ, अक्षय कुमार की बात करूं या मैं अजय देवगन की बात करूं, इन सब ने अपने नाम चेंज करवाए हैं ऑफ कोर्स। और इवन मूवियों तक के नाम चेंज हुए हैं। जैसे मतलब मैं इतना रिसर्च नहीं करता, आप एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था मेरे को कि क्या नाम है, न्यूमरोलॉजर ने बताया था मेरे को कि कहो ना प्यार के जो एक मूवी आई थी उसमें NAA था, प्यार में PYAAA था। तो क्या मतलब इतनी बारीकी भी देखी जाती क्या होता है, है। जैसे मान लो जब एक ही बात हो, स्पेशली हाँ, चलो एक ही बात, एक टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे ए एक्स्ट्रा क्यों डाल दिया, वही मान लो कोई चीज, कोई अंक आपको 4 अंक दे रहा है, हाँ, ठीक है, उसमें एक ए जोड़ दोगे तो क्या हो गया, 5 सीधा सीधा क्या हो गया, बुध हो गया। अच्छा, समझ रहे हो कि मान लो वो अगर वो डिजिट्स बन रहे थे उसके, हाँ, कुछ ऐसे कुछ गलत प्रभाव से कुछ बन रहा था, अगर मान लो 4 बन रहा हो या कुछ बन रहा हो, उसमें एक ऐड कर दिया, एक घटा दिया, किसी ने अगर डबल ए लगा रखा उसको सिंगल ए कर दो, हाँ। है ना। लेकिन इतने टाइम बाद भी ऐसा होता है जैसे मतलब
30 साल तक अगर नाम अजय देवगन कुछ और था, उसके बाद उनका अजय देवगन अगर ऑफिशियल हो देखो, गया। अगर बहुत सही सटीक तरीके से अगर नाम चेंज किया गया, वाकई वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से उन्होंने संपर्क किया होगा, हाँ। जाहिर सी बात है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव उसके, अब आपने ये चीज भी नोट करी होगी, अगर जब से उन्होंने नाम की करेक्शन कराई है, उनके एक जो एक ओहदा होता है, या मैं कह दूं कि एक इनकम होती है, एक इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो लाइफ में, हाँ। चाहे वो पैसों का इंक्रीमेंट हो, चाहे चाहे वो, पर्सनैलिटी का हो। अब करेक्ट, देखो प्रोडक्शन लाइन में भी आ गए वो, मूवी थिएटर्स होंगे बहुत सारे। है ना। हाँ, फिर मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रभाव उन है, चीजों मैं का। कह रहा हूँ ना। मगर क्या है कि अगर आप सीरम न्यूमरोलॉजी को लेके चलोगे, आप एक आधा अंक घटा दो, बढ़ा दो, नेम करेक्शन कर दो, तो वहां पर कई बार तो सटीक बैठ जाता है, क्योंकि अगर वहां पर उसकी कुंडली भी उस चीज को सपोर्ट कर रही है बाई चांस, क्योंकि वो 50% सपोर्ट कर ही रही होगी, हाँ, कर रही होगी। है ना। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपका नेम करेक्शन कुछ किया है, तो 50% अगर बाई चांस ऑटोमेटिकली कर रही है, वो दोनों मैच खा रही हैं, फिर सही है, बल्ले बल्ले है। सर इसी के साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, जैसे अभी आपने नाम लिया ही था बीच में, तो कौन से नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं? मतलब मैं अगेन वही पूछ रहा हूँ कि हो सकता है सबके लिए ना हो, बट आपके हिसाब से कौन से पावर नंबर्स होते हैं? देखो, जो भी ऑड नंबर्स है ना, वैसे आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, 1357। 13579, हाँ। ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मोस्टली 70% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए लकी होते हैं। अच्छा। हाँ। ओके, ये नया चीज मैंने सीखा ये आज। चीज आपको सुनने को नहीं मिलेगी अच्छा। जनरल तौर पे, वरना ऑड नंबर्स ज्यादा लकी साबित हुए हैं इवन के मुकाबले। कोई ऐसी सर, मैं क्लाइंट की स्टोरी सुनना चाहूंगा आपसे, जब आपने भी किसी क्लाइंट की हेल्प करी और आप खुद शॉक्ड हुए, और ये भी हो सकता है, तो इतना पावरफुल है ये। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद आती हो? देखो, उसमें क्या था, एक क्लाइंट आए थे, उनका क्या था कि उनका एक बहुत टाइम से क्या था कि एक वीज़ा नहीं लग रहा था बाहर का। बहुत टाइम, बहुत उन्होंने कोशिशें कर ली, पैसे भी खर्च कर लिए, एक दो जगह पैसे भी खराब कर लिए। तो उनका मेरे से संपर्क हुआ इत्तेफाक से, तो उन्होंने मुझे जो कुंडली दिखाई, तो उसमें क्या था कि उनका तीसरे, नौवें और 12वें भाव का बहुत टाइम से कोई संबंध आपस में बैठ ही नहीं रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे से खर्चा ले लो, कुछ कर दो, रेकी कर दो, कुछ भी कर दो, मुझसे पैसे ले लो, मुझे बस कनाडा पहुंचा दो। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं, आपका ऐसा है कि अभी आप बस एक मई आ जाने दो, आपको ना कोई उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे फीस देने की जरूरत पड़ेगी, आपका काम अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा। तो क्या ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा मई तो आने दो यार, मैं कहा वैसे ही पैसे खर्च के जाने दो, दे जाओ भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो ठीक है। अब क्योंकि जब रिलेशनशिप बनते हैं ग्रहों के ना, हाँ, तो हाँ, अपने हाँ। आप ही यूं काम होते हैं। और वो फिर गए? अब वो चले गए। अच्छा। वो मेरे ख्याल से 29 मई या शायद 30 मई के आसपास निकल गए थे, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। ओ। हाँ। पता- कुछ चीज ऐसी होती है कि जो आपको उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहो, वो घटना घटेगी घटेगी। मैंने आपको अभी शुरुआत में क्या बोला पॉडकास्ट के, कि कुछ चीजें कुंडली में एसेंशियल है भाई, वो मैं अगर उपाय नहीं भी करोगे तब भी हो जाएंगी। सही बात है। जरूरी नहीं है उनके लिए कि आपको कोई रेमेडी करनी है, कोई नग पहनना जरूरी नहीं है ये चीज। और जहां तक नगों की बात है, ये एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर बात छिड़ी है तो देखो, अगर आपकी कुंडली में अगर ऑलरेडी अगर आपके ग्रहों की डिग्रीज बहुत हाई हैं, है ना, फिर उस ग्रह का नग कोशिश करें नहीं डालें, क्योंकि अच्छा। उसकी जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि हम्म। नग जो होते हैं वो होते हैं किसी ग्रह की ना पावर को एनहेंस करने के लिए। अच्छा। मतलब यूं कह सकते हैं सिंपल तौर पे कि किसी ग्रह की डिग्री कम है, तो उसको उसको और कैसे इंक्रीज बढ़ाया, करने के इंक्रीज लिए। हाँ, कैसे करा हाँ, जाए, है हाँ। ना। बाकी क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके जो ग्रह की डिग्रीज होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। ठीक मतलब है। ये तो आपको बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए नग, आप जब भी डालें क्रिस्टल। एक बार को आप कोई भी डाल लेंगे, उसका इतना कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की, जैसा बताया आपने कि कुछ ऑड नंबर्स भी अच्छे होते हैं, और अगर मैं आगे बढ़ूं फोन नंबर से, कि कार का नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर हो गए, मतलब सुनने में अजीब लगेगा लेकिन लोग इसका भी चयन करते हैं कि ऐसी कार का नंबर होना चाहिए, ये देखिए, होना इसमें चाहिए। कार का नंबर, अगर व्हीकल का नंबर आप देख रहे हैं, हाँ। तो वो मैं सीधा सीधा वही बात ले दे के वहीं आ जाती है कि आपकी कुंडली में वो नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सही बात है। अब कईयों ने 8888 ले रखा है, 4 बार हाँ, ये अच्छा ले इवन हो रखा गया है, बल्कि। ठीक है ना। अब बाकी बनता क्या है इसका, ले दे के तो 5 ही बन रहा है। हाँ। ठीक है, ठीक है, एक फैंसी नंबर लिया अगले ने, उसका शनि हो सकता है स्ट्रॉन्ग, मेरा भी ऐसा, मेरी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग है भाई। मेरे को भी अगर कुछ पैसे फालतू खर्च के नंबर लेना, मैं भी ले लूंगा। सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ले दे के आपका वो कुंडली में वो नंबर क्या दर्शा रहा है। हम्म।
ये बहुत मायने रखते हैं। मैंने अभी एक चीज और डिग्रीज की बात करी। कई एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो डिग्रीज ही नहीं देखते, बस देखा कि कौन से घर में कौन से भाव में कौन सा एक ग्रह बैठा हुआ है, वो किसको एस्पेक्ट कर रहा है, किसको देख रहा है ना, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर है, मगर डिग्रीज का कोई नोटिस नहीं कर रहा। तो वो घटना फिर घटनी थोड़ी सी उसकी संभावना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगला एक तरफ पे मूव अगर मैं करूं रेकी हीलिंग के ऊपर, क्योंकि मैं आपसे आज सब चीजें पूछूंगा थोड़ा थोड़ा। चलो रेकी के बारे में भी, चलो एक चीज मेरे मन में बहुत टाइम से है। हाँ वो चलो शायद कुछ लोगों को वो बुरी लग जाए, प्लीज बट प्लीज। मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। जो भी आचार्य हैं, देखो मैं भी एक रेकी टीचर लेवल का एक मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है हाँ ना, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है टीचर का। मगर फिर भी एक चीज यहाँ पर फिर भी जरूर कहना चाहूंगा, हाँ। जिसमें हो सकता है कुछ सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको रेकी के तौर पर, रेकी क्या है एक्चुअली बात करते हैं अगर रेकी की, तो पर्टिकुलरली उसमें क्या है कि जो भी एक जैसे गौतम बुद्ध हुए, हाँ या महावीर हुए, या ओशो हुए, या जो भी बहुत बड़े संत हुए, गुरु नानक हुए, है ना, मोहम्मद साहब हुए, अब इनमें से वो रेकी ऊर्जा प्रवाह होती थी, क्योंकि इनके अंदर बहुत एक एक्स्ट्रा एनर्जी का फ्लो होता था। ठीक है। तो वो हाथों से शरीर से बह रही है, वो ठीक है। रेकी बह ही रही है। ठीक है। अब उन्होंने रेकी कोर्स तो नहीं किया हुआ था ना। सही बात है। हाँ? सही बात है। अब किसी संत ने, किसी गुरु नानक ने, किसी नहीं। महावीर ने, बुद्ध ने, किसी ने वो कोई नहीं, कोर्स तो नहीं किया था, नहीं। वो रेकी बह रही थी उनके हाथ से। हाँ तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, वो मुझे रेकी के जो एक सिखावन में है ना, सिर्फ सिखावन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो टीचर है वो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट है, मैं उनको आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सभी जो भी हैं बहुत जानते हैं, मेरे से ज्यादा ही जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ। मेरे जो जहन में एक चीज है ना, कि जैसे जो चीज आपके शरीर से फ्लो ऑलरेडी कर ही रही है, आप उसका आवाहन करते हैं और आप उसको लास्ट में क्लोजर भी दे रहे हैं ना, ये एक प्रिंसिपल मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है रेकी। अच्छा। कि जब आप कॉल करते हैं एक एनर्जी को, कि किसी को रेकी देने से पहले हमें जैसे सिखाया जाता है ना कि हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसको एक आह्वान कर रहे हैं, तो आह्वान करना और आह्वान को बंद कर देना, तो ये चीज थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, क्योंकि जो ऑलरेडी चीज फ्लो ही कर रही है उसका बंद क्यों करना। सही बात है। उसका आह्वान भी क्या करना है। हाँ, वो तो बह ही रही है। सही बात है। नहीं, ये भी एक न्यू चीज आपने सोची भी है। बाकी हो सकता है ये चीज, अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीज कुछ लोगों को गलत लग सकती है, मगर इस पर विचार करना चाहिए। सही बात है। अगर मैं आपसे बात करूं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा, कि कृष्णा के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि वो टॉपिक ही एक फार टॉपिक है जिसपे हम घंटों बातें कर सकते हैं। बट फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि राम जी जो हमारे सिद्धांत थे, कृष्णा जी हमारे सिद्धांत हैं, एक मतलब बिल्कुल मर्यादा सिखाते हैं, एक मतलब सिखाते हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, कभी कभी शस्त्र भी सिखाते हैं, तो कितना फर्क है राम जी और कृष्ण जी में आपके हिसाब से? राम जी के लिए जो एक ये सृष्टि है, वो थोड़ा सा ना उसमें एक मर्यादा है, आपको एक मर्यादा के तहत जीना है यहाँ पर। हाँ। ठीक है। वो खुद भी बहुत मर्यादा, बहुत प्रिंसिपल मर्यादा से खुद को भी पुरुषोत्तम बांध कहा रखी जाता है है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। सही बात है। उन्होंने खुद को भी मर्यादा से बांध रखा है। सही बात है ना। बाकी देखो बुद्ध वो भी हैं, वो भी संत हैं, वो भी भगवान का ही रूप है, और कृष्ण भी भगवान का ही रूप है, दोनों हैं एक ही। बट जब कृष्ण पैदा होते हैं तो वो अपने आप को मर्यादा से एकदम अलग रखते हैं। वो कहते हैं मुझे नियमों से लेना देना नहीं है। सही बात है। मैं अब इस जीवन को लीला की तरह लूंगा। हाँ, चोरी भी कर रहे हैं, चोरी भी करूंगा, मैं शस्त्र भी उठाऊंगा, मैं झूठ भी बोलूंगा, मैं फरेब भी करूंगा, छल भी। जहाँ भागने का मौका कोई परिस्थिति आएगी मैं भागूंगा भी, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे। हाँ सही बात है। मुझे ये लीला एकदम पूरी अच्छे से खेलनी है। वो कहा जाता है लीलाधर कहा जाता है, लीलाधर हैं, छलिया कहा जाता है, छल करते हैं, छल कर रहे हैं। अभी वादा किया, महीने बाद बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को अब जरूरत पड़ रही है वादे को तोड़ने की, मैं तो तोड़ दूंगा। हाँ। है ना। हाँ। तो वहां पर क्या है, राम जी जो है उन्होंने अपने आप को मर्यादा से बांध रखा है, कहीं सीमित कर रखा है। कृष्ण जी ने अपने आप को कहीं सीमित नहीं रखा हुआ। अच्छा भाई मथुरा छोड़ना है, चलो छोड़ देते हैं। अच्छा वृंदावन छोड़ना है, चलो छोड़ देते हैं। सही बात है ना। यहाँ जाना है, चलो यहाँ चल लेते हैं। अच्छा शादी रुक्मिणी से करनी है, अच्छा रुक्मिणी से शादी कर लेते हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो वो एक फ्री फ्लो में जी रहे हैं। सही बात है। अगर बात करूं महाभारत की, अगेन इतना बड़ा वाक्य है महाभारत, इससे हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। उस टाइम पे जैसे आपने बताया कृष्ण जी अपने मर्जी से करते हैं सारा कुछ, उस टाइम पे जब कर्ण से उनका कवच मांग लिया जाता है
और एक तरीके से कहा था कि आप मेरी शक्ति छीन रहे हो मेरे से और जानबूझ के आप जिता रहे हो, आप छल कर रहे हो, है ना। सारी मतलब उस टाइम पे कृष्ण जी मतलब बैठे होते हैं उनके रथ में, तो क्या सीख मिलती है आज के जीवन को लेकर कृष्ण जी से कि हमें भी उनकी तरह मतलब कभी कभी लगे कि छल करना है तो कर लो, या जो सही लगता है कर लो। देखो, छल करने पर जोर तो नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर अभी कि आप छल जा, नहीं नहीं, देखो उनका विवेक और हमारे विवेक में फर्क है। हाँ उनको आगे की सारी कहानी दिख रही, हमें नहीं दिख रही ना। अगर मैं ये छल करूंगा तो आगे कितना लोगों का फायदा है, सही बात है, समझ रहे हो। उनको दिख रहा है, सही बात उनको है। दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा छल कर लेने से पूरी एक मनुष्य जाति का एक उद्धार है, सही तो वो बात कर रहे हैं। सही अब बात। मुझे थोड़ी पता है, मेरे अंदर कोई कोई ऐसा कोई मेरा त्रिनेत्र तो मेरा नहीं देख पा रहा ना कि मेरा आगे वो, अगर मैं इसका मैं नुकसान कर दूं तो आगे कितने लोगों का भला है। सही बात है। तो इसलिए ये राय तो नहीं मैं दे सकता कि आप एक छल करो। हाँ हाँ बाकी हाँ, अगर जो कृष्ण तर की चेतना है वो कुछ छल कर भी लेंगी तो सृष्टि के भले के लिए करती हैं वो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो ऐसा नहीं है कि उनको पांडवों से बहुत प्यार था, हाँ वही अलग से वही, प्यार था, इसलिए भाई तू करण, तू तो भाई तू हाँ मर जा, क्योंकि फिर यहाँ पर मेरी दोस्ती खराब होगी, नहीं तो इवन नहीं, वो इसलिए दुर्योधन नहीं। के लिए भी मतलब बोल गए थे कि आप मतलब पूरा नगर नहीं दे रहे, आप 5 गांव दे दो खाली चाहो तो, मतलब सब कुछ आप ले लो, ये भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था उनके सामने। तो शांति दूत भी थे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा। देखो पता है क्या है, अब कर्ण जो थे, जो योद्धा थे कर्ण, तो उनमें क्या था कि एक पहले के लोगों में क्या होता था कि एक बार एक वचन दे दिया उसके लिए समर्पित हो गए, जीवन भर। है ना। या तो अगर आप उसके लिए, अगर आप संकल्प इतना, वो योद्धा खून होता था ना जो एक वो, तो उनके अंदर एक इतना गहन संकल्प होता था कि वो टूटता ही नहीं था। मतलब अगर मृत्यु आ भी रही है, अगर मेरे को संकल्प नहीं तोड़ना है, सही बात अगर है। मृत्यु भी आ जाएगी तो आ जाएगी, कोई बात नहीं है, है ना। जो मेरी आत्मा ने एक बार एक वचन दे दिया है तो उससे परे नहीं हटना है। पंकज जी, इसी में अगर मैं ऐड ऑन करूं कर्मा के लिए थोड़ा सा, कि कर्मा क्या होता है, सच होता है ये, और कितना इफेक्ट करता है, कितनी जल्दी काम करता है ये। चलो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कर्मों हाँ की हाँ थ्योरी के बारे में। हाँ, ठीक है, वो आज मैं जरूर अब यहाँ पे आया हूँ तो उजागर करके ही जाऊँ। प्लीज प्लीज सर। ठीक है, एक फिर से एक बार कृष्ण जी की चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखो कर्मों का जो सिद्धांत है ना, वो तब तक ही लागू है जब तक हम ये सोच रहे हैं कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है। ठीक है। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पूरे के पूरे 18 अध्याय, पूरे के पूरे 18 अध्याय में सिर्फ उनका एक ही देश है जो अर्जुन समझ नहीं रहा है। वो जाके अर्जुन समझा 18वें अध्याय में। अच्छा, देखो पहले अध्याय में ही अगर अर्जुन समझ जाता कुछ, तो दूसरा अध्याय उनको बोलने की या लिखने की कुछ जरूरत ही क्या नहीं पड़ती। सही बात है। वो दूसरा अध्याय जो उन्होंने बोला वो इसलिए बोला कि अब नहीं समझ रहा, अब समझेगा, तीसरे में समझेगा। वो समझा, अर्जुन समझा 18वें अध्याय में, उसको समझ आ गया कि भाई ये सब जो चल रहा है ये कुछ, ये मेरे, मैं नहीं भी करूंगा तब भी होगा। हाँ, ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, सही बात है। तो इसमें वो कृष्ण जी उनको क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू करता नहीं है, बात तो समझ। मात्र पार्थ है। तुझे दिख रहा है कि तीर तू चला रहा है, मगर चला तू फिर भी नहीं रहा है। यहाँ पर कर्मों की थ्योरी हो जाती है बिल्कुल नील। सही बात है। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किया है तब तक तो वो आपका कर्म बंद है। ठीक है। श्री कृष्ण 18 अध्याय में सिर्फ यही समझा रहे हैं कि भाई तू करता नहीं है, तू अकर्ता बनकर जो चल रहा है सामने लीला ना, और उसका एकमात्र वो बन साक्षी, सही बात है। कि तू बस देखने वाला बन कि क्या चल रहा है। बाकी तू अपने कर्मों का बोझ जो है वो तू मुझ पर छोड़, कि तू उनको खून कर रहा है, तू उनका वध कर रहा है, शस्त्र उठा रहा है, उन सबका पाप तेरे पे नहीं लगेगा कोई भी। कहीं तू सोच रहा हो तेरे अपने हैं, तू उनको मार रहा है, तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, नहीं मैं मार दूंगा, उनका मरना निश्चित है। सही बात। मगर तू अकर्ता होके कर जो भी कर रहा है, वहां पर तेरे सारे कर्म का बोझ मैं ले लूंगा, तेरे पे कोई भी एक भी कर्म का बोझ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कृष्ण जी ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे आमतौर पर हम कैसे जीते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैंने गाड़ी चला ली, मैं यहाँ चला गया, मैंने कमा लिया, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि कृष्ण जी बार बार 18 अध्याय में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से कान पकड़ के उधर से, कि भाई कर्ता जो है ना वो मेरा एक निराकार रूप है, वही सब कर रहा है। सही बात है, सब में मैं ही हूँ। जिसको सुदर्शन हम बोल रहे हैं, सुदर्शन तो एक, चलो एक फिजिकल एक वो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वरना वो यही दर्शाया गया है कि वो एक जो शक्ति है ना, जो कृष्ण जी की शक्ति, जो कृष्ण के भीतर शक्ति है, वो ही सारा कुछ कर्ता बन के सब कुछ कर रही है। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि अर्जुन तेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं भाई, तू क्यों समझ रहा है तू ये सब कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, सच बात है ये।
मैं भी यही कहूंगा कि अगर कुछ भी कर रहे हो तो सब भगवान पे छोड़ दो कहीं ना कहीं बस वो छोड़ना, देखो पता संभाल है लेंगे। क्या, छोड़ना पड़ता ही है। जब आपने कभी भी देखा होगा, जब हमारी हिम्मत हार जाते हैं हम क्या हाँ करते हैं, अरे यार चल अब तेरे पे छोड़ दिया। सही बात है। एक्चुअली हम बहुत लेट हो जाते हैं। हाँ गलती हम क्या करते हैं, हाँ हाँ हम उस पर छोड़ने में, अकर्ता होने में बहुत लेट हो जाते हैं। सही बात है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहते हैं जब तक इतने पीड़ित ना हो जाए, खुद को प्रताड़ना ना दे लेना, जब तक प्रताड़ित ना कर दे खुद को कि नहीं मैं दुखी 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 हो के, जब हम हार जाते हैं तब कहते हैं अच्छा अब तू करके देख ले। सही बात अरे है। यही फर्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। वो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप पे ही हाँ, तू ऐसी बन जा। और यही द्रौपदी जी जब आती है कहती है कि आपने बचाने आए मेरे पतियों को, तो वो कहते हैं कि जब दुर्योधन ने बोला पासा फिर तो मेरे मामा फेंकेंगे मेरी तरफ से, हाँ तो आप बोलते थे कृष्ण हाँ फेंकेंगे मेरी बिल्कुल। तरफ से। हाँ यही हाँ चीज है ना, यही तो चीज। पहले अगर आप बोल दो सब उन पे ही छोड़ दो पहले। सब, हाँ सब पहले उन पर ही छोड़ दो। बिल्कुल सही, ये फैक्ट है ये तो। सही बात कर्मों है। की थ्योरी में आपको क्या बोल रहा हूँ, कर्मों की थ्योरी कोई बहुत इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है जो लोगों ने आजकल लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं ना, कर्मा की है ना यदि रिपीट होके आएगा आएगा। हाँ मगर देखो कभी इस बात पर सोचना, हाँ आएगा। जो तुमने अगर कुछ हिंसा करी है, हिंसा लौट के आएगी। किसी को प्रेम दिया है, प्रेम लौट के आएगा, सही बात है। आता है। मगर अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म जो भी हैं उन सबको एक बार समर्पित कर दो, हम्म ठीक है ना, एग्जिस्टेंस पे, ब्रह्मांड पे, अपने कृष्ण जी पे समझ लो। आपने वो एवन नौछावर कर दी कि भाई मेरे कर्म अब आपके कर्म है, तो उस पर फिर आप उस कर्मों के किसी भी कर्म के दोषी नहीं हो। फिर आपके थ्रू कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हिंसा हो रही है, वो सब भगवान की लीला है। हाँ सही बात है। वो फिर एक लीला है। मैं स्पिरिचुअलिटी के आखिरी क्वेश्चन पे आया हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी पे यही है कि महादेव जी जो है, जो और शक्ति हैं जिनकी हमारे ब्रह्मांड की पहली शादी उन्हीं की हुई थी, जितनी भी शादी हुई, उनके रिलेशनशिप को देखकर अगर हम कुछ आप टिप्स देना चाहें आज के रिलेशनशिप के लोगों को, तो क्या देना चाहोगे आप? देखो सबसे पहले तो जो एक समर्पण है ना स्त्री में, एक भगवान ने एक एक्स्ट्रा समर्पण दिया है। हम्म जो माइंड मत करना कोई भी, जो भी लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट, हम्म जो एक स्त्री तत्व में ना, मैं ये नहीं कह रहा कि झुकना, हर बात पे किसी गलत चीज के आगे झुक जाना, वो उस चीज का नाम मैं समर्पण नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ जो एक समर्पण भाव, एक कीर्ति है ना जो भगवान ने अलग से दी है हम्म स्त्रियों में, वो थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है। जो कीर्ति है, जो एक समर्पण भाव है, एकदम कुछ हल्की सी बात हुई, हमने एक फटाफट से एक्शन ले लिया। हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं आजकल। मैं इवन कहता भी हूँ कि अगर पहले के जमाने में मेरी मम्मी की शादी होती अब होती तो शायद 10 बार तलाक हो जाता। सही बात है। इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी हम होती, लोगों की, हमारे मैंने सामने देखी भी, है। हमारे मम्मी पापा की भी ठीक बात हुई, ऐसी ऐसी लड़ाई हुई हैं। सही भाई बात है। आज के युग में जो लड़ाइयाँ होती हैं अभी हमारे एरा में, ये जो क्या बोलते हैं आप इसको, Gen Z। जेन जी, तो आजकल तो भाई अगर आज शादी हुई है, महीने बाद ही फोन आने शुरू हो जाते हैं। मैं कई बार फोन उठाता हूँ, किसी का कोई कॉल आता है, किसी कंसल्टेंसी, किसी एक हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बोलता हूँ क्या हुआ, तो बस हमारी जी महीना सवा डेढ़ महीना पहले ही शादी हुई है। भाई आने की बात में एक डेढ़ महीने में ही इतनी प्रॉब्लम आने लगी। और रिश्ता कितने टाइम पुराना था, लव मैरिज थी, 8 साल से चल बाप रे रही है। बाप। उस मगर शादी के बाद ही तुरंत ऐसा क्यों हो गया? क्यों? सामने वाले के एक्शन पे तुरंत रिएक्शन देना है। ये नहीं लड़का लड़की की बैठ के बात करनी, कोई क्या भी, करना है, दोनों हाँ। में वाइस वर्सा। मैंने कुछ बोलते तुमने तुरंत रिएक्शन दे दिया। अरे सही बात है। रिएक्शन हर चीज का नहीं देना होता है। वहीं पर एक जो फ्रेंडलीनेस है ना, एक मित्रता, अगर मियाँ बीवी में मित्रता का भाव चलता रहेगा, वो शादी सबसे प्यारी और आजीवन टिकी रहने वाली शादियों में से होती है। सही बात है। एक फ्रेंडलीनेस का, एक मित्रता का भाव जहाँ चलता रहेगा वहाँ सब कुछ सही रहेगा। नहीं नहीं, अब हमारे अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। हाँ। मैनिफेस्टेशन का नाम जब भी लेता हूँ तो सबसे पहले शाहरुख खान का नाम आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी मुंबई पे मैनिफेस्ट उन्होंने करा कि मैं भी एक दिन छा जाऊंगा, मेरा भी एक दिन नाम होगा। तो ये मैनिफेस्टेशन कितना जरूरी है लाइफ में और कितना काम करता है सर? देखो मैनिफेस्टेशन काम तो करता है, ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेड चीजें काम नहीं करती हैं। असल में क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग। मैं तो कहता हूँ कि आजकल जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप ये चीज फील करो, मैनिफेस्टेशन जो गुरु आजकल सिखा रहे हैं, मेनली उनका जोर इस चीज पर होता है कि वो हम चीज ना जो हम चाह रहे हैं वो फील नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज को कि भाई कि ये मेरे साथ हो भी सकता है कि नहीं, मुझे डाउट आ गया। ये चीज भी फैक्ट है, मगर असली फैक्ट क्या कहाँ छुपा हुआ है? मैनिफेस्टेशन लोगों के क्यों नहीं पूरे हुए? मैंने आज एक डिसीजन लिया कि मुझे ये फलानी गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद 4 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि अरे नहीं ये वाली नहीं है यार, ये नहीं, अभी रुक जाओ, सही बात। कोई दूसरी देखता हूँ मैं, अरे पुरानी ले लेता हूँ, है ना। वो कहाँ के डिसीजन मेकिंग पावर, जहाँ पर आपकी एकदम सटीक और स्ट्रांग नहीं है ना, तो वहां पर आपकी चीजें पूरी नहीं होंगी। कोई घटना आपका फिजिकल रूप में घटित नहीं होगी। आपकी जो एक जो विजुअल जो विजन्स आप देख रहे हो,
वो ऐसे फिजिकल रूप नहीं लेंगे, कभी भी साकार रूप नहीं लेंगे वो कभी इच्छा भी। शक्ति कम होने लग गई इस वजह से ऐसा हो रहा है या क्यों हो रहा है? इच्छा शक्ति कम होने लग गई नहीं कहूंगा, इच्छा शक्ति तो वहीं की वहीं है, धैर्य खोता जा रहा है। क्योंकि पेशेंस इच्छा नहीं लोगों में। इच्छा अगर हमने किसी, अगर मान लो किसी बड़ी घटना की इच्छा कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी घटना घटे मेरे साथ, मान लो मुझे मुंबई में, दिल्ली में एक बढ़िया बंगला चाहिए, इच्छा तो मेरी ये हो गई, मगर प्रकृति को उसको पूरा करने में एक समय चाहिए कि नहीं, है ना, समय चाहिए। अगर वो समय, अगर बड़ी घटना है तो बड़ा समय चाहिए, उसका धैर्य आजकल नहीं है लोगों के पास। जैसे अब शाहरुख खान का आपने एक उदाहरण लिया, उनके अंदर इतना धैर्य है, उन्होंने पहले से ही सोच रखा है। अगर वो मुंबई के किसी स्टेशन पे अगर सो रहे हैं ना रात को, तो उन्होंने तब भी वहां पर यही बैठ के सोचा, चाहे मैं आज स्टेशन पे सो लूंगा, मैं चाहे बेंच पे सो लूंगा, गर्मी में सो लूंगा, कुछ भी हो लेगा, मगर वहां मैंने पहुंचना ही पहुंचना, ये मेरा डिसीजन है भाई, ये मेरा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये मेरा डिसीजन है, ठोस डिसीजन, मैं पहुंचूंगा। वो पहुंचते हैं एक दिन, मगर वहां पर क्या काम किया उनका पेशेंस, उनको ऑलरेडी पता था जो मैं सोच रहा हूँ वो चीजों को मुकाम देने में ना उसको कम से कम 15 साल लगेंगे। सही बात है। मगर उनको पहले से ही पता था, वो धैर्य पहले से ही समाया हुआ था उनके भीतर, उनके सबकॉन्शियस में कह लो, ये वो चीज पहले से समाई हुई थी कि हाँ 15 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, मेहनत कर लूंगा, 15 कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर डिसीजन मेरा यही है कि मुझे यहाँ पर इधर जुहू में बंगला लेना ही लेना है भाई, ये मेरा डिसीजन है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस चाहिए बस। इवन वो कहते हैं कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कुछ बनने के बाद मतलब बनने से पहले मेहनत करते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने बनने के बाद भी मेहनत करी है और मैंने मैनिफेस्टेशन करा है उसके बाद भी कि अब ये हो गया, मुझे ये करना है, ये हो गया, ये करना है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो अपने आप से सेटिस्फाइड ना होना ये सही है। अगर जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक बहुत बड़े एम्बिशन के तहत कुछ काम कर रहे हैं, आपके गोल बहुत ज्यादा हैं, अगर एक बार स्पिरिचुअलिटी को हटा भी देते हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि बड़ा एम्बिशन, एक बड़ा गोल अचीव करना, तो वहां पर आपको अनसेटिस्फाइड ही रहना पड़ेगा। अच्छा, है ना, वरना एक पर्टिकुलर पड़ाव पे आके आप रुक जाओगे, ठीक है, आप बोलोगे इतना चाहिए था, इतना मिल गया, बात खत्म हो गई। हाँ, है ना, तो लेकिन यहाँ पे स्मॉल स्मॉल विन कितना मैटर करता है किस चीज में, कि जब छोटा छोटा अगर आपको मिलने जाता है, वो टिक करते जाते हो आप पेपर पे, वो कितना मैटर करता है। मैं आपकी बात को समझा नहीं। जैसे होता क्या ना कि मैंने पहले सोचा कि मेरे को छोटी गाड़ी लेनी है, फिर मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, वो एकदम से पूरी छलांग ऊपर मारना या फिर स्टेप बाय स्टेप जाना, वो नहीं चलना। आपको देखो, अभी मैंने आपको धैर्य की बात करी, एक से पूरी पहले से ही 10वें पायदान पे नहीं आया जाएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3, आप पायदान स्किप नहीं कर सकते। वही मैं पूछ रहा था। हाँ, या तो अनलेस आप बेईमानी या 2 नंबर का काम करो, आप पायदान को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको चलना धैर्य के साथ ही पड़ेगा। हाँ, आप टिक पे टिक लगाते जाओ। अब शाहरुख खान ने मेहनत करी है, वो भाई मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा है, ऊपर से सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा उनके धैर्य का पैसा है ना। सर एक और चीज मैं देखता हूँ उनके अंदर मैनिफेस्टेशन के, अगर मैं विपरीत बात करूँ, थोड़ी सी हम्बलनेस की अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी मतलब मैंने वो नहीं देखा कि वो आज भी, क्योंकि उनकी रील्स देखता हूँ थोड़ी बहुत मैं, या आपने भी देखी होगी, तो वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से सामने वाले को मतलब रिस्पेक्ट देते हैं या कुछ करते हैं, आजकल कहीं ना कहीं इंसान कुछ बन जाता है तो वो चीज़ खो जाता है वो उसके अंदर से। और शायद हो सकता है ये एक यूनिक चीज़ है जो उसको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मतलब यूनिवर्स उसकी हेल्प करता हो। इससे क्या कहना चाहेंगे, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या कहना चाहेंगे, तो क्या इम्पोर्टेंट है? जो शाहरुख खान साहब ने एक तो जो फिल्म का डायलॉग बोला वो बिल्कुल सटीक है। वो देखो, हो सकता है किसी किताब से पढ़ के बोला, वो जो फिल्म में बोला कि सारे कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश में लग जाती है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो स्वयं भी ये चीज से अनुभव कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता, अब आप हम्बलनेस के, चलो वो तो वैसे भी हमारे दिल्ली वाले हैं खुद के हैं, तो ठीक है, हम तो लोग थोड़ा सा मस्त होते हैं, ठीक है, हम्बलनेस हम में थोड़ी सी बाकी कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, हम लोग उदार दिल के होते हैं दिल्ली वाले, ठीक है। बाकी स्पेशली उनकी बात करें तो उनके अंदर हम्बलनेस मेरे देखे पता है क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है ना, वो उनको पता था कि ये इस रास्ते से चल के ये अचीव हो ही जाना, दिस इज नॉट अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। उनको पता था ये मेरा डिसीजन है। अब भाई मैंने सोचा है कि मैं 3 बजे खाना खा लूंगा, तो मैंने 3 बजे खाना खा लिया, तो ये कौन सी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। वो वही चीज थी, उसमें समय ज्यादा लगा, मगर वो एक इनका डिसीजन, उनको पता है कि ये चीज पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस एक डिसीजन लिया था और समय दिया था, मेहनत करी थी और हो गया। इसलिए उनकी जो हम्बलनेस है, जो उनके वाणी में आज भी दिखाई देती है, जो डाउन टू अर्थ फीलिंग उनके अंदर आज भी दिखाई देती है, तो उसके कारण मेन यही है। एक अगला सवाल कह दूं लास्ट में आपसे पूछूंगा मैं, क्या आखिर में अच्छे लोग जीत जाते हैं? देखो, हाँ, सत्य की जीत तो होती है, ये बात तो फैक्ट है, थोड़ी देर से होती है, कह सकते हैं,
क्योंकि जो है जितनी भी जो नेगेटिव फोर्सेस है ना, वो शुरू में हमेशा ही प्रभावी रहती हैं। ये प्रकृति का ही नियम है। ठीक है। आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, भले आज कितना ही मुश्किल लग रहा हो। कुछ भी मुश्किल लग रहा हो। शुरू में जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आप पर प्रभावी होती हैं। आज आप डिसीजन लो एक कि यार मेरे को ना, एक मैं सोच रहा हूँ कि अब एक इधर नोएडा में मकान ले लिया जाए यार, हैं? तो आप देखोगे कि आपके पास पैसे भी हैं, बट आपके कुछ ना कुछ मन में चलने लगा, कुछ बाधाएं आने लगी, कोई आपने न्यूज सुन ली कि नहीं यार मैं सोच रहा हूँ नहीं अब नहीं लेना नोएडा में, अब नहीं लूंगा मैं। हाँ, तो ये जो शुरू में जो नेगेटिव जो फोर्सेस होती हैं वो प्रभावी होती हैं। मगर आप सोचोगे ना कि अरे जितनी मर्जी न्यूज आती है ना भाई, मैंने तो लेना ही है, मैंने तो ब्लॉग भी देख के रखा हुआ है, सेक्टर भी देख के रखा हुआ है कि यहाँ लेना है। आप देखोगे कि 20-25 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 30 दिन के बाद में कुछ ना कुछ ऐसा आपके माइंड डिसीजंस जो है ना, वो जो शुभ जो फोर्सेस हैं ना, वो आपकी ऐसी मदद करने लगी, जो देवी देवता हैं वो आपकी मदद करने लगे, और आपको लगेगा कि हाँ इतनी ईजी है, वो जो सब मैं सोच रहा था वो बेकार था, सब चीजें आराम से तो हो रही हैं। और एक दिन आप आते हो, आपने वो सब कर लिया जो आप चाह रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है और कर देना चाहिए। आई थिंक कर देना चाहिए, वो ज्यादा इम्प्लीमेंट वो सब चीजें। अगर सिर्फ जीवन की बात करें, है ना, लाइफस्टाइल की बात करें, तो सफल आज तक वही लोग हुए हैं जिन्होंने अभी डिसीजन लिया कि भाई अभी से चालू कर दो काम। सही बात है ना। आपसे अगर लोगों को मिलना है एस्ट्रोलॉजी के लिए, या बहुत सारी मतलब जितनी भी चीजें आपने कंसल्ट करी, कैसे मिल सकते हैं? मतलब आपसे अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहते हैं, या कुछ एनएलपी का कोई सेशन लेना चाहते हैं, तो आप बायो में मेरा इसमें लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का भी। आपको मोर ओवर मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा वैसे तो। हाँ, आप लिंक में मेरा नंबर भी देख सकते हैं, लिंक में जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरे वेबसाइट को विजिट भी किस कर नाम सकते से हैं। इंस्टाग्राम आईडी से आपकी? मेरी इंस्टा आईडी astrolo.in के नाम से एंड है। वेबसाइट भी इसी नाम से? वेबसाइट भी जो है मेरी www.astrolo.in के नाम से है। ओके। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट का, आखिर में जो आप हमारे दर्शकों से कुछ एक मैसेज या फिर कोई भी आपकी जो पूरा एडवाइस पूरे पॉडकास्ट से, या फिर जो भी आपका लाइफ का एक एक्सपीरियंस निचोड़ में कहूँ, वो आप क्या देंगे? देखो, सबसे जो एक एसेंस बोलो, निचोड़ जिसको कहते हैं ना, तो वो तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले हर चीज का ना एक जो एसेंस है वो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ। सीधी सी बात, वो नहीं है तो फिर मजा नहीं है। कंफर्ट ज्यादा हो सकते हैं लाइफ में, मगर मजा नहीं रहेगा अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का भी अगर कहीं सहारा ले रहे हो, तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप लोगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। बाकी कुछ जो चीजें हमें, एक जो ज्ञान है कह लो, जो हमें अपने आचार्यों से मिला है, चाहे वो इन चीजों का ज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, उसके जरिए तो हम जो मदद कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। तब से तो 12-13 साल से तो कर ही रहे हैं। बाकी आगे हाँ कंसल्टेंसी के रूप में करते रहेंगे आगे भी। मगर हाँ, कोई भी अगर मैं बस एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर, एक जो डरावे छलावे वाली एस्ट्रोलॉजी हमारे इंडिया में चल पड़ी है ना, जो चलन, बस वो थोड़ा सा थम जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। जो ऑलमोस्ट बहुत दिनों बाद हमने 5 चीजें हमने एक पॉडकास्ट में कवर करी, और बहुत सही आंसर्स दिए आपने। बहुत अच्छा लगा हमें पॉडकास्ट करके, एंड डेफिनेटली हमारी जितनी भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर। थैंक यू। एंड जितने भी लोग पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ गए हो, वो सारे लोग इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के मिथ हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हम गलत सुन लेते हैं वो हो। तो इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक भेजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई परेशान हो, उसकी हेल्प हो जाए। सो फिर इस पॉडकास्ट में अगले किसी गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप सबका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।